फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो का वो टॉपिक है वो है एसआईपी के ऊपर, कि आप अपने पोर्टफोलियो में एसआईपी जो है किस तरीके से लगा सकते हैं, या आपको कोई न्यू म्यूचुअल फंड जो है परचेज करना है। ठीक है, आप उसमें दो तरह से जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक होता है वन टाइम और दूसरा होता है एसआईपी। ठीक है, तो आज इस दोनों के बारे में आपको बताऊंगा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, लमसम अमाउंट कब डालना है और कैसे डालना है, और एसआईपी जो है कब करनी है। तो सबसे पहले चलता हूँ मैं अपने पोर्टफोलियो के ऊपर आपको लेके। तो मेरा जो अभी पोर्टफोलियो है, मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो कॉइन जो ऐप है ज़ीरोधा का, उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, अभी आज की डेट में मेरी 7 एसआईपी जो हैं चालू हैं। आप इधर दिखा देता हूँ आपको पोर्टफोलियो में। 13 म्यूचुअल फंड मेरे पास हैं प्रेजेंट में, और जिसकी अभी करंट वैल्यू देख सकते हो आप, चल रही है 6,45,000, और मैंने इन्वेस्टेड कर रखा है 4,87,000। ठीक है, तो चलता हूँ मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर। सबसे पहले एसबीआई स्मॉल कैप मेरे पास है। ठीक है, 1,000 की एसआईपी इसमें चल रही है। एचडीएफसी स्मॉल कैप है 1,000 की एसआईपी इसमें। एक्सिस स्मॉल कैप में 1,000 की। क्वांट में 3,000 की। निप्पॉन इंडिया में 1,000 की। उसके बाद दो एलएसएस फंड है जो मैं टैक्स सेविंग के लिए यूज़ करता हूँ, वो है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ठीक है, क्वांट एलएसएस फंड। उसके बाद ये एक्सिस मिड कैप, मैंने एक टाइम पे इसको लिया था, अभी मैंने इसमें एसआईपी जो है अपना कंटिन्यू नहीं कर रहा है, इसको मैंने रोक दिया है। उसके बाद कोटक स्मॉल कैप है, इसमें भी अभी मेरी एसआईपी जो है नहीं चल रही है। उसके बाद निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये जो है एक इंडेक्स फंड है, काफ़ी अच्छा फंड है। इसमें मैंने जो अपना एसआईपी है ये अभी रिसेंटली चालू किया है। ठीक है, उसके बाद ये पराग पारिका फ्लेक्सी कैप फंड है, इसमें भी मैंने अभी एसआईपी जो है 3,000 की शुरू कर दिया, क्योंकि मार्केट जो है कि स्मॉल कैप में कुछ थोड़ा सा ओवर वैल्यू हो गया था, तो इस वजह से मैंने जो है फ्लेक्सी कैप का ये फंड है ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट फंड है निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 50, ये भी काफ़ी एक मिड कैप का अच्छा फंड है। ये इंडेक्स फंड है बेसिकली, जिसमें आपकी एक्सपेंस रेशो कम रहती है और रिटर्न काफ़ी अच्छे रहते हैं। काफ़ी सारे फंड का ये बेंचमार्क रहता है मिड कैप का। उसके बाद टाटा का जो स्मॉल कैप है उसमें मैंने 3,000 की एसआईपी जो है अभी रिसेंटली चालू कर दी है। ठीक है, तो ये था कुछ मेरा पोर्टफोलियो का रिव्यू। इसके बाद चलता हूँ मैं अपने एसआईपी सेक्शन पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरी 25,000 रुपये की एसआईपी है, जो कि हर महीने मैं अपना लगाता हूँ, जिसमें मेरी 12 एसआईपी एक्टिव हैं। और कुछ एसआईपी कल कट चुकी हैं, और कुछ आज, और आज की डेट में जो है मेरे 2 ऑर्डर्स जो हैं ये इसमें दिखा रखा है कि मैंने जो है कि ये बाय कर लिया, इसका जो पेमेंट है वो हो चुका है। ठीक है, और बाकी का जो एसआईपी है ये आप देख सकते हो कि कटना है अभी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ये कटेगा, 1 तारीख को, 2 तारीख को। ठीक है, तो जैसे जैसे ये एसआईपी कटता जाएगा मैं आपको बताऊंगा मेरे पोर्टफोलियो में जो है कितना अमाउंट ऐड हो चुका है। तो आज मैं आपको ये रिव्यू करूंगा कि एसआईपी करने का बेस्ट जो तरीका होता है वह क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 2 तरह के फंड है। ठीक है, जिसमें तो आप लमसम कर सकते हो, और कुछ फंड होते हैं जिसमें आप लमसम अभी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको एसआईपी ही करनी पड़ेगी, और वो होती है एएमसी एसआईपी। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो आपका एसआईपी का जो रजिस्ट्रेशन है वो सीधा इसकी एसेट मैनेजिंग जो कंपनी है उसके पास इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो आप क्या है उसको मॉडिफाई वगैरह जो है कि नहीं कर पाते हो। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी मेरे का एएमसी अगर एसआईपी सेटअप करनी है, ठीक है, तो सिंपली मेरे को एएमसी एसआईपी पे टैप करना पड़ेगा। उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आता है वो होता है मेंडेंट का। मेंडेंट का मतलब होता है कि ऑटो डेबिट। ठीक है, आप अपने अकाउंट से अगर ऑटो डेबिट लगा देते हो तो ये अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली 1 तारीख को आपके आपके अकाउंट से जो है बैंक के सेविंग अकाउंट से कट जाएगा। अगर आप नहीं लगाते हो तो आपको मैनुअली ये करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट अमाउंट आप कितना भी सेट कर सकते हो, 1,000, 2,000, 3,000। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा ये मंथली लगानी है, वीकली लगानी है। इसमें देखो ये ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो है इसमें एएमसी एसआईपी में ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, उसके बाद आपको डेट चूज़ करनी है, कितनी तारीख को लगानी है, 1 तारीख को, 2 तारीख को। उसके बाद सीधा यहाँ पे ऑप्शन पे क्रिएट एएमसी एसआईपी करोगे तो आपका एसआईपी जो है क्रिएट हो जाएगा। और दूसरा अभी आपको दिखा देता हूँ, ये जो फंड है जैसे एचडीएफसी स्मॉल कैप हो गया, ठीक, इसमें इसमें आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। बाय मोर का मतलब होता है आप सीधा इसमें लमसम कर सकते हो। ठीक है, अपनी यूपीआई से कोई भी अमाउंट डाल के बाय पे क्लिक कर देते हो। अगर आपको इसमें एसआईपी सेटअप करनी है तो आप एसआईपी पे क्लिक करोगे। उसके बाद ये यहाँ पे एएमसी एसआईपी का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर आपको ये नहीं करना तो आप सीधा नीचे जाएंगे, इंस्टॉलमेंट कितने डालना वो डाल के फ्रिक्वेंसी वीकली कर सकते हो आप।
ठीक है, 15 डे मंथली मंथली कर दिया। उसके बाद ऑटोमेटिक स्टेप अप, ये देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है एसआईपी का, ठीक है, जो ज़्यादातर लोगों को आज की डेट में पता नहीं है। एएमसी का मतलब सॉरी ये ऑटोमेटिक स्टेप अप एसआईपी का मतलब होता है कि आपकी एसआईपी हर साल, जैसे 2023 में, ठीक है, ये 100 थी और अगले आप इसको 6% से बढ़ा जाते तो 2024 में ये ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल को 106 रुपये हो जाएगी, ठीक है। ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो आपकी सैलरी में हर साल जो है इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है, आपकी सैलरी हर साल जो है इंक्रीज़ हो जाती है, तो आप क्यों ना साथ ही साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज़ करें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करोगे, अगर 6% भी आप करते हो तो आपका इन्फ्लेशन में जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है कि आप इन्फ्लेशन को कंटिन्यूसली बीट कर पाओगे, और जो आपके पास कॉर्पस इकट्ठा होगा वो भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। अगर आप सीधा इसमें स्टेप अप नहीं लगाते तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है कि अपना कॉर्पस जो है कम देखने को मिलेगा लास्ट में, ठीक है। इसका लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। उसके बाद देखिए ये आपको एसआईपी का बता दिया। अभी मैं बताता हूँ कि देखो सबसे पहले क्वेश्चन अभी माइंड में लोगों के बहुत ये आ रहा है कि अभी जो मार्केट में टाइम चल रहा है, मार्केट काफ़ी ऑल टाइम हाई पे कंटिन्यूसली जो है कर रही है, तो यहाँ पे अभी हमें सिंपली कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर लमसम करना है तो कहाँ पे करें, एसआईपी करनी है। देखो एसआईपी का तो देखो कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी एसआईपी करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी एसआईपी हिट हो गई 5,000 10,000 रुपये की, अगर कल को मार्केट ऊपर जाती है तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर कल को मार्केट नीचे जाती है वहाँ पे आपकी एसआईपी लग जाती है तो तब भी आपका प्रॉफिट ही है, क्योंकि आपने डिप में बाय कर लिया। ये जो लॉस है ये धीरे धीरे करके कवर हो जाएगा, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को तो ऊपर ही जाना है लास्ट में, ठीक है। और लमसम का अगर बता दूं तो फिलहाल के लिए लमसम जो अमाउंट है वो आपको फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे अगर आपने मान लो कि 10,000 रुपया लगाना है, ठीक है, तो आप 2,000 रुपया यहाँ पे लगा दो। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट तो ऑलरेडी होना ही है, और उसके बाद अगर मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो आपका 2,000 रुपया फिर यहाँ पे लगा दे। जिस जिस दिन मार्केट गिरती है, ठीक है, जैसे किस दिन मार्केट 2% से ज़्यादा गिर रही है तो उस दिन आप क्या है अपना ये लमसम का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका कंटिन्यूसली प्रॉफिट होगा। और अगर पहले केस में आपने यहाँ पे लगा दिया और आपका ऊपर चला गया दो, फिर यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे आपको दोबारा 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। उसके बाद अगर कहीं से जाके मार्केट करेक्शन आता है तो वहाँ पे भी आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेना है। तो एक रिसेंटली मैंने डाटा देखा था कि कभी भी मार्केट 5 महीने से ज़्यादा कंटिन्यूसली गिरती नहीं है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जरूर आती है, फिर चाहे उसके जब जब बाद गिर जाए, लेकिन 5 महीने में कंटिन्यू कभी नहीं गिरी। आप रिसेंटली डाटा चेक कर सकते हो, पिछले 20 सालों का डाटा जो है। ये एक ऐप है क्वांट्स ऐप, QUANTSAPP। ये क्वांट्स ऐप पे जाके आप मार्केट का जो है निफ्टी का, निफ्टी बैंक का, सबका 20 सालों का डाटा देख सकते हो। उसमें सिग्नल आता है कि ये 2024 में कौन कौन से महीने में ग्रीन रहा, कौन से महीने में रेड रहा, ठीक है। ये पूरा आता है 2020 तक का डाटा, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। तो उसके बाद आइए अभी बताता हूँ आपको कि जो एसआईपी है आपकी, ठीक है, वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो निफ्टी 50 बहुत अच्छा है, ठीक है। आप स्मॉल कैप ले सकते हो, मिड कैप ले सकते हो, अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट टास्क है वो है इसको 6% से हर साल क्या है इसको अपग्रेड करना, ताकि आप इन्फ्लेशन को जो है बीट कर सके, ठीक है। अभी मैं जो मेरा अभी प्रेजेंट में एलोकेशन चल रहा है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार है कि मैंने अभी स्मॉल कैप में 25% लगा रखा है, मिड कैप में 50% लगा रखा है, और लार्ज कैप में 25, ठीक है। ये एलोकेशन मेरा चल रहा है। और मिड कैप का रिटर्न आपको 15% के लगभग कुछ मिल जाएगा पिछले 20 सालों का जो चल रहा है। स्मॉल कैप का 18 से 20, और उसके बाद निफ्टी का जो है आपको पता है कि 12% के समथिंग कुछ चल रहा है। और एक क्वेश्चन और अभी मेरे को रिसेंटली पूछा था कि क्या मार्केट में जैसे पीछे रिटर्न काफ़ी आ चुका है तो अभी आगे भी रिटर्न इतना ही आएगा। देखिए मार्केट जो है अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा। अगर पिछले 15 साल में निफ्टी ने 12% रिटर्न दिया है तो मैं बोलूँगा कि अगले 15 साल में हो सकता है आपको 15 या 20 तक का भी रिटर्न मिल जाए, क्योंकि आने वाला टाइम जो इंडिया काफ़ी ग्रो कर रहा है। जीडीपी जो अपनी है कि वो एस्टिमेट को बीट कर रही है। 6% से लेके 7% का एस्टिमेट था, लेकिन 7.2% पे जीडीपी ने क्वार्टरली ग्रोथ दिखाया, तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूसली जो इंडिया है ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो मेरी थी कि मैं एसआईपी बता दूं आपको कैसे करता हूं, उसके बाद में पोर्टफोलियो का अपडेट दूंगा। जैसे ही सारी एसआईपी मेरी है कट जाती हैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि पोर्टफोलियो में कितना अमाउंट जो है ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक्सपेंस रेशो वगैरह का भी आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस किस म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो बहुत ही कम रहती है। इंडेक्स फंड की इन्वेस्टिंग के ऊपर भी एक वीडियो अभी बनाऊंगा। और उसके बाद ईटीएफ अभी मैं धीरे धीरे मेरा जो पोर्टफोलियो है ये म्यूचुअल फंड से मैं ईटीएफ की
की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब ये रिडीम नहीं करूँगा इसको, लेकिन जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है उसमें से जैसे 25,000 में से 5,000 जो मैं ETF में लगाऊंगा, क्योंकि ETF में क्या है, एग्जिट लोड नहीं लगता। अब मान लो कहीं पे आपको इमरजेंसी पड़ गई, म्यूचुअल फंड से आप पैसा निकालना है, तो आपका 1% के समथिंग जो है एग्जिट लोड लगता है अगर आप 1 साल के अंदर निकालते हो, ठीक है। तो ऐसा ETF में नहीं है, और ETF में क्या है, आप कंटिन्यूसली अपना प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, मार्केट अभी ऊपर चला गया काफ़ी, अगर मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड सेल करना चाहूँगा तो मेरा 1% का वैसे ही कट जाएगा। तो मैं ETF में क्या हूँ, यहाँ पे तुरंत क्या एग्जिट हो सकता हूँ, एग्जिट होने के बाद तुरंत ही यहाँ से मैं अपना, अगर मार्केट में थोड़ा करेक्शन आ सकता है तो थोड़े थोड़े पैसे करके दोबारा फिर लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ETF का ये बेनिफिट होता है। वैसे भी ETF में जो है एक्सपेंस रेशो म्यूचुअल फंड से जो है कम रहती है, इसलिए ETF इन्वेस्टिंग आज की डेट में मैंने थोड़ा अपना जो है कि शिफ्ट किया है। बाकी थोड़ा सा रिस्की भी रहता है, क्योंकि आप पूरा दिन ETF को देखोगे, वो मार्केट में अप डाउन होता रहता है, मार्केट जैसे ट्रेड करती है वो भी ट्रेड करता है, तो हो सकता है आपके मन में कुछ फियर आ जाए। अगर आप ऐसे टेंशन नहीं लेना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड में ही कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि ETF जो है कैसे बेनिफिशियल हो सकता है म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो जो है मैं आपके लिए लेके आऊँगा। उसके बाद वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी एक मोटिवेशन के तौर पे देख सकें कि हाँ, अभी ये मेरा पोर्टफोलियो कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, 1 साल में पोर्टफोलियो जो है कैसे ग्रो किया। मैं शॉर्ट्स भी डालता हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।